जिस तरीके से गुजरात में बम्पर जीत हासिल हुई है, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इस बम्पर जीत का दावा जो बीजेपी ने किया था उसके क्या बड़े डिसाइसिव फैक्टर्स रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि किस तरीके से गुजरात में इस जीत के बलबूते बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो चुकी है। जहां देखिए 156 का ये टारगेट, 150 के टारगेट के भी आगे बढ़ते हुए, हालांकि कांग्रेस यहां 17 तक सिमट कर रह गई है, जबकि अन्य के खाते में 4 गई है। अब यहां पर हम आपको यह भी बता रहे हैं किसको कितनी सीटें मिली हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर आपको अब हम ये बता रहे हैं मध्य गुजरात को लेकर सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के खाते में यहां 61 में से 55 सीटें गई हैं, जबकि 5 अन्य के खाते में, और आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल पाई और 1 अन्य के खाते में गई है। तो ये मध्य गुजरात किसके साथ रहा है, उसमें बीजेपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन एक मुस्लिम फैक्टर को लेकर, एम फैक्टर को लेकर जिस तरीके से यहां पर बात की जाती है, तो देखिए यहां पर 15 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से संतोष करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया है। तो अलग अलग फैक्टर्स को लेकर जिस तरीके से सुमेरा हम बात कर रहे थे, उससे पहले यहां ग्राफिक्स के जरिए सौराष्ट्र और कच्छ को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हम यहां पर सामने रख रहे हैं, जहां बीजेपी के खाते में 45 और कांग्रेस को 4 से संतोष करना पड़ा है, जबकि 1 अन्य अपना खाता खोलने में यहां पर कामयाब रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को देखिए 4 यहां पर। अब दक्षिण गुजरात की जहां तक बात करें तो दक्षिण गुजरात में भी बंपर वोटिंग, और इस बीच यहां पर बीजेपी को मिला सपोर्ट। आंकड़े बताते हैं 33, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 और आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल पाई है, लेकिन अन्य का साथ नहीं मिला, अन्य को किसी का साथ नहीं मिला है। इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण हो चुका है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, और गुजरात को जिस तरीके से हमारे ये विश्लेषक समझते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले ये जानना और समझना कि अर्बन गुजरात की जहां तक हम बात करते हैं उसमें यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से शहरी वोटर्स अपना रुख अपनाते हैं। और शहरी वोटर्स ने बीजेपी पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए यह आंकड़ा 67 तक पहुंचा दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी भरोसा बीजेपी पर कायम किया गया है, जहां पर आंकड़ा 89 तक पहुंच गया है, यानी एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए यह साबित हुई है। और उसी के बलबूते 150 के टारगेट की बात बीजेपी हमेशा उसी कॉन्फिडेंस के साथ करती आई है। हालांकि कांग्रेस को देखिए यहां पर 12, जबकि आम आदमी पार्टी 5। अब ये पहले चरण के कैंपेन, पहले चरण की जहां तक हम बात करें तो 10 साल में सबसे कम वोटिंग हुई थी, और इसको लेकर सवाल जरूर उठाए जा रहे थे। कम वोटिंग होने के बावजूद यहां पर देखिए बीजेपी पर वो भरोसा कायम है कि ये आंकड़ा 78 तक पहुंच चुका है, जबकि कांग्रेस 5 और आम आदमी पार्टी भी यहां पर खाता खोलते हुए 5 सीटों पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। अब दूसरे चरण में भी जिस तरीके से वोटिंग हुई थी, हर लिहाज से वोट परसेंटेज तो मायने रखता है, लेकिन ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी पर भरोसा जताते हुए 78 और कांग्रेस 12, जबकि अन्य के खाते में 3 गई है। तो जिन डिसाइसिव फैक्टर्स की यहां पर बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सुमारा, उसमें ये आंकड़े, ये रिकॉर्ड दिखाते हैं कि गुजरात की जनता, गुजराती अस्मिता की जहां तक बात करती है, भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। जी हाँ, और एक बहुत अहम आंकड़ा जो दिखाया हमने वो ये कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला है। वो क्षेत्र जहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहता था, बीजेपी की सरकार रही है इतने सालों से, लेकिन उसके बावजूद यहां पर वो उस तरह की बढ़त नहीं बना पाए थे। इस बार बना पाए हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है, इस पर भी एक बार फिर से बात करते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने जिस तरह की बढ़त बनाई है जो पहले नहीं बना पाए थे, तो कांग्रेस पार्टी मिसिंग थी इसी वजह से, या काम भी है कुछ? कांग्रेस पार्टी मिसिंग थी, ये तो वजह है ही। दूसरी एक प्लस पॉइंट वो भी है कि भाजपा की जो टीम है वो मीडिया का पूरा फायदा लेती है। इसके अलावा सोशल मीडिया जो उसकी टीम है, वो सोशल मीडिया में इतनी वर्क करती है कि जो ग्राम्य के लोग हैं उसके पास वो पहुंच सकती है। लेकिन यही काम फिर हम हिमाचल में नहीं होता देते। मीडिया तो, सोशल मीडिया तो वहाँ भी है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए मुझे लगता है सिर्फ सोशल मीडिया की बात करना बेकार है।